चलिए दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल का अगला चैप्टर देखते हैं, जिसमें कि हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का आविष्कार कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक आया। क्या डायरेक्ट कंप्यूटर हम लोग आज के दौर में जो यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट वही इन्वेंट हुआ था या इसके पहले भी कुछ था। तो जब कंप्यूटर का डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे तो कंप्यूटर स्टार्ट होने के पहले हम लोग उसके इन्वेंट करने के पहले हम लोगों ने ये देखा था कि कंप्यूटर क्या है कि एक काउंटिंग डिवाइस है, मतलब कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कंप्यूटर डायरेक्टली जो आज यूज़ कर रहे हैं वो उस तरीके से नहीं था, एक काउंटिंग मशीन के तौर पे आया था कि हम लोग कुछ नंबर को ऐड कर सके, जिसके लिए भी डायरेक्ट मशीन नहीं, कुछ हम लोग स्टार्टिंग में क्या था कि कुछ काउंटिंग करने के लिए कुछ स्टिक का यूज़ करते थे, कुछ स्टोन का यूज़ करते थे पहले ज़माने में, कुछ किसी भी तरीके का मटेरियल जिसमें कि कुछ चीज़ों को काउंटिंग कर सकें। इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करना शुरू करते थे स्टार्टिंग में। उसके बाद हमारा क्या है कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है हमारा एबैकस लॉन्च हुआ। एबैकस जो था हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था, जिसको कि चाइनीज़ ने इन्वेंट किया था 4000 ईयर्स पहले। जिसमें देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का जो स्क्रीन है, इसमें बीड्स के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है और इस तरीके से इसको केवल कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था। कैलकुलेटिंग मशीन के तौर पे एबैकस का यूज़ होता था। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस के तौर पे कौन सा यूज़ होता था, तो आप लोग एबैकस यूज़ कर बोल सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेटिंग डिवाइस में थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़े और जॉन नैपियर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक नैपियर बोन्स को यूज़ किया गया इसमें कैलकुलेशन के लिए। इसमें क्या है कि बोन्स को यूज़ किया जाता था कैलकुलेटिंग डिवाइस के तौर पे, इसलिए इसका नाम जॉन बोन्स रखा गया। ये क्या था, सिंपल एक कैलकुलेटिंग टूल्स था जो कि 9 डिफरेंट तरह का मार्किंग था, जिसमें कि हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते थे। ये फर्स्ट मशीन था जो कि डेसिमल पॉइंट को भी कैलकुलेट करता था। ये फर्स्ट मशीन था जो कि डेसिमल पॉइंट को भी कैलकुलेट करता था। सिंपल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, किसी तरीके का कोई स्टोरेज नहीं था इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर ब्लेज पास्कल ने एक पास्कलाइन बनाया, इन्वेंट किया, जिसमें कि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो स्टोर होता ही था। और इसका क्या था कि ये 1642 में और 1644 तक इसका इन्वेंट किया गया था। ये फर्स्ट मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था जो कि केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता था। मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, जिसमें कि आप कुछ इनपुट देते हैं और ये कुछ आउटपुट बताता था, जबकि इसके पहले जो था उसको सारा फंक्शन आपको खुद करना पड़ता था उसमें। उसके बाद इसमें आगे बढ़ा और डिफरेंस इन आविष्कार किया गया 1820 में, जिसको कि चार्ल्स बैबेज किए थे, जिसको कि हम लोग पीछे देखते थे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी बोला जाता है। जो कि टेबल्स को सिंपली ये क्या करता था, लॉगरिथम टेबल्स को सॉल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता, जिसमें कि स्टीम ड्रिवन कैलकुलेटिंग मशीन था, जिसको कि कैलकुलेशन के तौर पे यूज़ किया जाता था। ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, ये कंप्लीट नहीं बना था। इसी को मॉडिफाई करके आगे हम लोग फिर एनालिटिकल इंजन बनाए थे, जो कि वो डिफरेंस इंजन का ही अगला वर्जन था कि वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो एनालिटिकल इंजन बनाए थे, जिसमें कि पंच कार्ड को एज ए इनपुट यूज़ किया जाता था, कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ किया जाता था। तो फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें कि पंच कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। और इसमें क्या था कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते थे परमानेंटली एनालिटिकल इंजन में। उसके बाद आया हमारा डिफरेंशियल एनालाइज़र, जो कि 1930 ईस्वी में आया, जिसको वैनियर बुश ने ये किए थे, इस आविष्कार किए थे, जिसमें कि वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था हमारे सिग्नल को देने के लिए या कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। वैक्यूम ट्यूब आप लोग भी देखे होंगे, जो पुराना सीआरटी मॉनिटर या टीवी होता था उसके पीछे में एक छोटा सा बल्ब जैसा होता था, उसी को वैक्यूम ट्यूब बोला जाता था, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करने के लिए और कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता था, जो कि इसमें किया गया था। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि यूएस ने 1930 में दिया था, जिसका नाम था डिफरेंशियल एनालाइज़र। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री में जब आगे बढ़ते हैं तो 1937 में मार्क वन हमारा जो था वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, मार्क वन, जो कि आईबीएम और हार्वर्ड दो कंपनी मिलके इसको बनाए थे, जो कि फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था।
फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर कौन था? मार्क 1, जो कि IBM और हार्वर्ड कंपनी के द्वारा मिलकर बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से बने रहिएगा चैनल में, सारे चैप्टर को, कंप्यूटर फंडामेंटल को इसमें कंप्लीट किया जाएगा। थैंक यू सो मच।